दोस्तों, हमने जो खबर दिखाई थी वही खबर आखिरकार तमाम न्यूज चैनल भी अब दिखाते नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आकाश आनंद के साथ दूसरी दफा जो मायावती ने किया उसे वो ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। वजह सिर्फ ये नहीं है कि एक भतीजे का अपमान दूसरी दफा मायावती ने किया है, वजह यह भी है कि उनकी पत्नी तक पर टिप्पणी करने से पीछे मायावती नहीं रही। लेकिन जितना मायावती के खेमे में आकाश आनंद के अगले कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बेचैन चल रही है। उसकी वजह क्या है, मैं आज अपनी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं और यह भी दिखाने जा रहा हूं कि वो कौन सी पार्टी है जिसमें शामिल होने के लिए अब सारी तैयारियां हो गई हैं कि आकाश आनंद उसमें जा सकते हैं। क्योंकि ये खबर तो मैंने 3 दिन पहले ही दिखाई थी, लेकिन फिर भी अब खुल्लम खुल्ला और सबूतों के तौर पर सामने आ गया है कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल मैंने 3 दिन पहले जब ये कार्रवाई हुई, आकाश आनंद को पहले सभी पदों से हटाया गया था, तभी मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उनकी कवायद शुरू हो सकती है। उसकी वजह कई सारी थी। मैंने तभी बताया था कि समाजवादी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में झंडा बुलंद कर रही है और तगड़ा झटका भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दे ही चुके हैं, चाहे वो बाबा हो, मोदी शाह हो या बीजेपी हो। ऐसे में कांग्रेस में जाना उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मेरे साथ जो एक मेरे सहयोगी और मेरे जो वरिष्ठ हैं, यानी कि आलोक पांडे जी, उन्होंने भी बताया था कि हाँ, कांग्रेस चूंकि संगठन के आधार पर इतनी मजबूत नहीं है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाला कदम तो किसी भी कीमत पर नहीं उठाएंगे आकाश आनंद। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाना इसीलिए मुफीद नजर आ रहा है क्योंकि हाल ही में पीडीए वाला जो नारा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उसने सबसे बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को दिया। पिछले अगर बयान उठाकर आकाश आनंद के देखेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी इनके खिलाफ इतनी बार नहीं बोला, बल्कि आकाश आनंद ने सत्ता को चुनौती दी थी, यानी योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मोदी शाह के खिलाफ बोला। पहले भी उन पर इसी वजह से कार्रवाई हो चुकी है। अब दूसरी बार जब हटाया गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। देखिए, इन सब के बीच खबर आई, भारत समाचार की इस खबर को पढ़िए, जो खबर हमने 3 दिन पहले ही दिखाई थी। लखनऊ ब्रेकिंग, आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी से ऑफर, सपा विधायक प्रदीप यादव ने दिया ऑफर। बोले आकाश आनंद का समाजवादी पार्टी में स्वागत है, अगर वह सपा में आना चाहें तो उनका स्वागत है, हम उनके लिए अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं। प्रदीप ने आगे कहा कि बीजेपी के दबाव में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया है। फिलहाल ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर यही तक सीमित रहती मायावती तो शायद एक भतीजा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन दरअसल उनकी पत्नी के बारे में बोल दिया तो माना जा रहा, उसको लेकर खासे अपमानित महसूस कर रहे हैं आकाश आनंद की। सार्वजनिक तौर पर जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो घर की अगर बात है तो घर के अंदर बात होनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर जब बातें होने लगती हैं तो उससे काफी फजीयत होती है। ऐसे दौर में आकाश आनंद ये समझ गए कि बीएसपी का वजूद वैसे भी हिला हुआ है। कई बयान आपने पहले भी सुने होंगे। आकाश आनंद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ पुराने नेता हैं जो कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हुए हो, पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा अपना फायदा कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बयान उनके सामने आ चुके थे। अब क्या है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर है। 2 रास्ते अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखे जाएं तो आकाश आनंद के सामने है, और जहां तक माना जा रहा है कि अपनी नई पार्टी तो नहीं बना सकते क्योंकि वो इस दौर में है कि नई पार्टी को सरवाइव कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी पुरानी पार्टी के साथ जुड़कर, चूंकि वो मायावती के भतीजे हैं और ऐसे में उनको उस पार्टी को उनसे फायदा हो सकता है, इसीलिए एक बड़ा पद भी उन्हें मिल सकता है। मैं कांग्रेस को खारिज करता हूं, कांग्रेस नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीडीए का नारा दिया गया और अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से दलित वोटर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, दलित समर्थकों के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ दलित वोटर्स जुड़ भी रहे हैं। भारी तादाद में नहीं कह रहा, लेकिन जुड़ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के साथ चूंकि कहा जाता है कि बीएसपी जब से निष्क्रिय टाइप की हुई तब उसका वोट ज्यादातर ट्रांसफर बीजेपी की तरफ से हुआ, लेकिन अभी हालिया लोकसभा चुनाव में यह भी देखने को मिला कि उतना असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। यानी भारतीय जनता पार्टी जो दलित वोटर्स पर कहती है कि बीएसपी के बाद वही दलित वोटर्स की पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। अब 2 हैं रास्ते। पहला है समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर है, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जिसका नाम है आजाद पार्टी, आजाद की भीम आर्मी पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की। तो दोनों के बीच का एक अंतर अब समझना होगा। पहले तो मायावती को लेकर मैं बता दूं कि मायावती पिछले कई सालों से, खासतौर पर जब से वो 2012 में मुख्यमंत्री पद से हटी हैं, उतनी सक्रिय नजर नहीं आई। अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटर्स के लिए उस स्तर पर उतरकर उन्होंने आंदोलन नहीं किया। ये सब ने देखा कि इस तरह का आंदोलन नहीं किया, इस तरह की आवाज नहीं उठाई गई। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए केवल अपना प्रेस रिलीज जारी कर देना, ये सब। लेकिन उन्हीं बीएसपी के खासकर युवा पीढ़ी ने, जो बीएसपी के वोटर्स हैं, उन्होंने, युवा पीढ़ी ने
मायावती वाले तेवर, पुराने वाले जो तेवर थे, वो आकाश आनंद में देखिए। आकाश आनंद की भाषा शैली, आकाश आनंद का बयान देना, वो युवाओं में, खासकर दलित वोटर्स जो युवा हैं, उनमें ऊर्जा पैदा कर रहा था। यकीन मानकर चलिए, थोड़ा वक्त लग सकता था, 4-5 साल 6 साल, मैं कह रहा हूं 10 साल लग जाते, लेकिन आकाश आनंद बीएसपी के उस स्तर को दोबारा उठा सकते थे। लेकिन मायावती ने ये कदम उठाकर कहीं ना कहीं उन दलित युवा वोटर्स को नाराज किया है, जो धीरे धीरे खिसक किधर रहे, चंद्रशेखर की तरफ। चंद्रशेखर ऐसे ही मजबूत नहीं हुए, मायावती की निष्क्रियता की वजह से और बीएसपी की अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों को लेकर जो उनकी निष्क्रियता है, उतनी तेज रफ्तार से बातें ना उठाना, मुद्दे ना उठाना, आंदोलन ना करना, उसकी वजह से चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो गए सारे के ज्यादातर जो दलित युवा हैं, वो सारे के सारे शिफ्ट होते उधर चले गए। लेकिन उनको डेंट पहुंचाने का काम यही आकाश आनंद कर रहे थे। अब ऐसे में दो बड़ी चीजें, अगर आकाश आनंद जो भीम आर्मी की तरफ जाते हैं, चंद्रशेखर की तरफ से जाते हैं, तो फायदा हो सकता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ बनाई है चंद्रशेखर ने, वो अवध क्षेत्र में, यानी लखनऊ वाला इलाका, कानपुर वाला इलाका, वो और पूर्वांचल तक पहुंचा सकते हैं। ये है दमखम उनमें। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा, और उतना ही बड़ा फायदा कहीं ना कहीं आकाश आनंद को होता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे बड़ी पार्टी या कोई है तो वो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। लेकिन इस एक बयान ने, इस एक एक्शन ने, और इस एक्शन के बाद जो ऑफर आया, उसने बीजेपी में कैसे हड़कंप मचाया है, जरा इस खबर को देखिए। एनबीटी की है, यानी भारत टाइम्स की। मायावती ने आकाश को किया आउट। जैसे ही ये कार्रवाई हुई उसके बाद तो मिलने लगे ऑफर। सपा एमएलए के बाद आरपीआई नेता अठावले का दाव है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, देखिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अलग अलग पार्टियों से ऑफर मिल रहे हैं, वो उनकी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएं। आकाश आनंद के आने से आरपीआई होगी मजबूत। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। सपा विधायक प्रदीप यादव ने ऑफर देते हुए कहा कि आकाश आनंद का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। अगर वे सपा में आना चाहें तो उनका स्वागत है। हम उनके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि अपने दल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। अठावले साहब ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों, पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर आकाश आनंद आते हैं तो उन्हें यूपी के लिहाज से अच्छा पद दिया जाएगा, क्योंकि उनके आने से यूपी में आरपीआई और ज्यादा मजबूत होगी। अब इसे समझिए, क्या आरपीआई खुद चाहती है, क्योंकि आरपीआई का जो मसला है वो महाराष्ट्र तक सीमित है, और रामदास अठावले को आपने देखा होगा बहुत पार्टी का विस्तार करने के लिए ज्यादा मूड में नजर नहीं आते। दरअसल ये ऑफर बीजेपी की तरफ से दिलवाया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ कई बयान पहले आकाश आनंद ने दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले पद से हटाया, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा पद पर लाई थी, इस बार फिर से कार्रवाई की है। यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा अपनी पार्टी में लाना नहीं चाहेगी जो बहुत बड़े बड़े बयान उनके खिलाफ दे चुके हो हालिया चीज में। क्योंकि अगर पुराने बयान हो तो उन्हें दबा दिया जाता है, लेकिन जब इतने पुराने बयान ना हो तो फिर आकाश आनंद को लेकर यह स्थिति है। अब चूंकि मायावती उतनी सक्रिय नहीं है, और अगर आकाश आनंद सपा के साथ या फिर भीम आर्मी के साथ चले जाते हैं तो तगड़ा डेंट बीजेपी को लग सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि मायावती के निष्क्रिय होने के फौरन बाद जो दलित वोटर्स हैं वो भारी तादाद में बीजेपी के प्रत्याशियों को, बीजेपी के नेताओं को वोट कास्ट करते रहे, ऐसे में बीजेपी के साथ गए। लेकिन अगर आकाश आनंद अलग पार्टी बनाते हैं या फिर आकाश आनंद इन दोनों दलों में से किसी के साथ चला जाते हैं तो बीजेपी से जुड़े ज्यादातर दलित युवा छिटक कर सीधे या तो भीम आर्मी के साथ और जुड़ जाएंगे, जो बीएसपी के वोटर्स हैं, कोर वोटर्स युवा, या फिर उस समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा, वो भी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में अपनी तरफ से ना सही, लेकिन आरपीआई के जरिए एनडीए में शामिल करने की कोशिश आकाश आनंद को की जा रही है। लेकिन ये कोशिश कितनी परवान चढ़ती है तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।